बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बर्ड्स परचेज़ करने शॉप के ऊपर जाते हैं, उनमें पैरट्स भी हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हो सकते हैं, फ्रेंच पैरट्स हो सकते हैं, पिजन्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी बर्ड अगर आप परचेज़ करने जाते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ें जो एक बर्ड में हों तो आपको उसको नहीं परचेज़ करना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको एक बर्ड में लाजमी देख के परचेज़ करना चाहिए, या फिर हमें एक पेयर को किस तरह परचेज़ करना चाहिए। आया कि हमें एक पूरा पेयर परचेज़ करना चाहिए या नहीं, ये सारी तफसीलात हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। जैसे ही आप कोई भी लव बर्ड या फिर कोई भी परिंदा आप परचेज़ करने शॉप के ऊपर जाते हैं तो टिप नंबर 1 आपने क्या करना है, आपको जो शॉपकीपर जो है वो दिखाएगा कि ये एक जोड़ा है, आप इसे परचेज़ कर लें, तो आपने उसका बताया हुआ जोड़ा बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करना। आपने अपनी मर्ज़ी का जोड़ा जो है वो सेलेक्ट करना है। अब अपनी मर्ज़ी का कैसे सेलेक्ट करना है ये मैं आपको बताता हूँ कि ये तो हर एक बंदे को पता है कि हमें अपनी मर्ज़ी की ही चीज़ लेनी चाहिए। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कोई शॉपकीपर कहता है कि ये देखें जी ये एक जोड़ा है, ये आप ले लें, ये लगा हुआ है, तो आप इसको परचेज़ कर लें और आपको लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर जाके इसको ऐसे ही केज में बंद कर दें तो आपका जो है वो सिस्टम चल पड़ेगा। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने नर और मादा उसको अलग अलग परचेज़ करना है। कभी भी एक जोड़ा आपने परचेज़ नहीं करना इकट्ठा एक ही जगह से। आपने या फिर नर परचेज़ कर लेना है, अगर आपके मादा घर पे है, या फिर मादा उधर है तो आपने नर परचेज़ कर लेना है। यानी कि आपने अलग परचेज़ करना है। आपने बिल्कुल भी एक साथ जोड़े को परचेज़ नहीं करना। आपने एक बर्ड जो है यहाँ से परचेज़ कर लेना है और उसको घर जाके अपने केज में दूसरे बर्ड के साथ रख देना है, तो वो 10 से 15 दिन में लग जाएगा। ये नॉर्मली डेज़ होते हैं, इतना वो टाइम लेते हैं। अब दूसरी चीज़ आपने देखनी है उनकी चोंच। क्या उनकी चोंच जो है वो बिल्कुल सही सलामत है, इसको आपने लाजमी चेक कर लेना है। अब तीसरी चीज़ आपने देखनी है उनके पाँव के जो फिंगर्स होती हैं वो ऐसे टर्न तो नहीं हुई, वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं। अगर तो वो स्ट्रेट हैं तो आपने ले लेने हैं, और अगर वो स्ट्रेट नहीं है तो आपने उसको लेने से परहेज़ करना है। अब चौथी बात आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि बर्ड्स जो हैं वो लेज़ी तो नहीं, एक्टिव हैं। अगर बर्ड्स एक्टिव हैं तो आपने लेने हैं, अगर वो लेज़ी हैं तो आपने बिल्कुल भी उनको परचेज़ करने की गलती नहीं करनी। अब लास्ट वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपने देखना है कि जिस केज के अंदर से दुकानदार आपको वो बर्ड निकाल के दे रहा है, देखना है उस केज के अंदर दूसरे परिंदे किस तरह रह रहे हैं। क्या वो परिंदे लेज़ी हैं, क्या वो परिंदे बीमार तो नहीं लग रहे। आपने देखना है अगर उन परिंदों में से कोई एक परिंदा भी बीमार लग रहा है तो आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल भी परचेजिंग वहाँ से नहीं करनी। आपने परचेजिंग किसी और शॉप से जाके कर लेनी है। अब वो आपने ये बीमारी की वजह से बीमार तो दूसरे परिंदे हैं, तो आपने इनको क्यों नहीं परचेज़ करना। इस सवाल का जवाब मैं आपको अभी देता हूँ कि देखें ये बर्ड्स में वायरसेस ऐसे होते हैं कि एक बर्ड से वायरस दूसरे बर्ड्स में बहुत ही इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। सपोज़ वहाँ पे दूसरे बर्ड्स जो हैं उनमें कोई वायरस है, बीमारी है, तो वो बीमारी जो वो आप जो जिस बर्ड को परचेज़ कर रहे हैं उस बर्ड को लग जाती है। उस बर्ड को लग जाती है तो वो आप उसको लेके जब घर आते हैं तो वो उस बीमारी को साथ कैरी करके लाता है, और जब कैरी करके वो दूसरे परिंदों के साथ जो है उसको आप रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वायरस जो है वो आपके दूसरे बर्ड्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इससे आपके बर्ड्स जो हैं वो एक्सपायर होना भी स्टार्ट हो सकते हैं। वो परिंदा तो हो सकता है किसी तरह सर्वाइव कर जाए क्योंकि वो वहाँ पे भी सर्वाइव कर रहा था, लेकिन हो सकता है आपके अपने बर्ड्स जो हैं वो सर्वाइव करना शुरू कर दें। सपोज़ अगर आप ये गलती कर बैठे हैं, आप ले आए हैं, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है अगर आप गलती से कोई ऐसा परिंदा ले आए हैं कि जिसके केज के अंदर कुछ ऐसे परिंदे थे जो कि बीमार थे, आपने ये करना है, आपने उस परिंदे को 8 से 10 दिन के लिए अलहदा सारे परिंदों से अलहदा एक केज में बंद करना है और उसकी मूवमेंट्स को नोट करना है। अगर तो वो हेल्दी रहता है तो फिर आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे बर्ड्स के साथ, लेकिन अगर आपको उसके बिहेवियर में कोई चेंजिंग नज़र नहीं आती, वो स्टिल लेज़ी रहता है और बीमार नज़र आता है, तो आपने उसको अलहदा से रखना है और उसका ट्रीटमेंट करना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट लाजमी कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।